इन बादलों के रथ पर सवार होकर पूरे परीलोक की सैर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब तक नटखट परी ना कहे किसी भी चीज को छूइएगा नहीं। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि यहाँ सारी जो चीजें हैं ना वो जादुई है। किसी चीज को छूने से कोई बड़ी समस्या आ सकती है ना। याद है। तो ठीक है, अब आप इस रथ पे बैठे। हाँ चलो। महेश, अरे अरे बाप रे, आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं ऐसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन घोड़े ने मुझे लात क्यों मारी? क्या आपने नटखट परी की बुरी बात सुनी ही नहीं? नहीं, उन्होंने कहा कि बैठो। हम कह रहे थे कि आप इस रथ पे बैठे, उससे पहले चालक इस रथ पे बैठेगा और तो ये अश्व आपको बैठने देंगे। अब आई बात समझ में? हाँ बापूजी, समझ में आ गया। घोड़े की लात खाने के बाद ही इंसान सीखता है। चलिए। दादाजी, महेश जी, आइए आइए। है स्वागत आपका, आइए। महेश जी आइए। चलिए। ए पिद्दियो, चलो जल्दी जल्दी आग चलाओ, जल्दी चला। टेस्ट चालू होने में कुछ ही समय बाकी है, जल्दी कर। मंटू बॉस, इधर आओ, इधर आओ। बोल, ये आप क्या कर रहे हो मंटू बॉस? अगर आप कॉपी मार के एग्जाम में पास हुए तो आपकी तो इमेज खराब हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि एक बुद्धू, उसमें इतनी अक्ल कहाँ से आ गई? बेवकूफ, मुझे ये टेस्ट में कुछ भी करके पास होना है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे लास्ट वार्निंग दी है। अगर ये टेस्ट में मैं पास नहीं हुआ ना तो मुझे घर से निकाल डालेंगे। रोहित, अब तू ही सोच, अगर मुझे घर से निकाल डाला तो मेरी लाइफ क्या होगी? सलाम साहब। हो गया साहब। शुक्रिया साहब। मोंटू, अगर तू उस दिन टेस्ट में फेल ना हुआ होता तो आज तू बूट पॉलिश वाला नहीं होता। बस हाँ, सपने में तो मुझे बॉस बनने दिया होता। बेवकूफ, सपना हो या सच, साहब हमेशा मोंटू द ग्रेटेस्ट लगानी ही बनता है, और उसके लिए मुझे इस टेस्ट में पास होना बहुत जरूरी है। ए पिद्दियो, चीट बनी कि नहीं? हाँ मोंटू बॉस, रेडी है। बस अब इन चीट्स को सही ठिकाने पर पहुंचाना है। दबो दबो, ये रहा परीलोक का उत्तरी हिस्सा।
ये रहा आखिरी दक्षिणी हिस्सा। ये भी जार रखते ही इसमें से जहरीली झाड़ियां निकलना शुरू हो जाएंगी। शातिर परी, यार ये मोंटू रोज पता नहीं कहाँ चले गए। अरे रोहित जल्दी कर, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। हाँ बॉस। ये दोनों कर क्या रहे? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। मैं इन दोनों कॉपी करने नहीं दूंगी। चलो हम जाके ये बात सर को बताते हैं। अरे नहीं सलोनी, मेरा जी खट्टा मत कर। अगर इन लोगों को पता चल गया कि कंप्लेन हमने की है तो हम लोग तो गए काम से। फिर तो हमें कोई दूसरा तरीका निकालना होगा इन लोगों को कॉपी करने से रोकने का। शातिर परी, बालवीर और परिया आ गई कहाँ से यहाँ? शातिर परी, अगर तुम बचना चाहती हो तो आत्मसमर्पण कर दो और हमें बता दो कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। नहीं तो बालवीर, शातिर परी, शातिर परी, घायलों की तरह कहाँ भाग रही हो? बालवीर, शातिर परी इसलिए भाग गई क्योंकि शायद वो जिस कार्य के लिए आई थी वो कार्य वो पूरा कर चुकी है।
बढ़ता ही जा रहा है। हाँ बालपरी, बालवीर, इस दीवार को तो हम रोक लेंगे, आप शातिर परी के पीछे जाइए। जी रानी परी। रानी परी, हमारा जादू यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा? परियों, ये दीवार जरूर जहरीली पौधों से बनी है और इसीलिए इस पर हमारे जादू का असर नहीं हो पा रहा है। परियों, एक बार फिर से प्रयास करके देखते हैं। जी। मैंने सब कुछ सेट कर दिया, सर अभी ही आते होंगे और मोंटू भी यही आ रहा है। तुम लोग तैयार हो ना? चिरकुट लोग, ये कौन सी टाइप का डांस है? छिपकली डांस। हमारे कपड़ों में छिपकली घुस गई है। चिपकली। सब क्या शोर शराबा है? ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? और मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैंने? अरे सर, मैं क्यों आपको बुलाऊंगा? अगर मुझे बुलाना होगा तो मैं पिज्जा वाले को बुलाऊंगा, बर्गर वाले को बुलाऊंगा, समोसे वाले को बुलाऊंगा। मोंटू, रोहित, तुम दोनों की शर्ट में छिपकली है। छिपकली? मांटा, ये क्या है? तुम टेस्ट में कॉपी करने वाले थे? शर्म नहीं आती तुम्हें? बताऊं तुम्हारे पेरेंट्स को? सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आप कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम के वक्त अगर पकड़े गए होते तो बिल्कुल नहीं छोड़ता तुम्हें। ये तो तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, इसलिए छोड़ देता हूं, लेकिन याद रहे आइंदा ऐसी हरकत ना हो। एट लास्ट। चले जाके पढ़ाई करें। रानी परी,
रानी परी, अब सुन रहे हैं मुझे? हाँ बालवीर, हम तुम्हें सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। रानी परी, ये मायावी जाल टूट नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? कोई उपाय है इसे तोड़ने का? हाँ बालवीर, एक उपाय है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। उसके लिए आपको घातक लोक में जाना होगा। ठीक है रानी परी, मैं घातक लोक जाऊंगा। ऐसा सोचना भी मत बालवीर, आप घातक लोग नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार जो घातक लोग जाता है वो वापस नहीं आ सकता। आप वहां जाने की सोचना भी मत बालवीर। बालवीर, आप हमारी बात सुन रहे हैं ना? बालवीर, लगता है बालवीर घातक लोक में जा चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रानी परी, हमें उसे रोकना होगा। बालवीर वहां नहीं पहुंचना चाहिए। बालपरी, हम बालवीर को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, परियों हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उस परिवार को यहाँ हुई इस घटना के बारे में पता ना चल सके, वरना वो लोग बहुत डर जाएंगे। भटकाती परी, आप परिलोक की तरह एक आभासी वातावरण बनाइए ताकि उन्हें ये स्थिति सामान्य लगे। जी रानी परी। इतनी खूबसूरत जगह है। देखिए, यह है परिबाग। यहाँ पर बड़े बड़े फल उगते हैं जो आपको पृथ्वी लोक में नहीं दिखेंगे। हाँ? अरे, इतने बड़े संतरे! हाँ? ये संतरे इतने बड़े? एक संतरे में ही पेड़ भर जाए, है बाबूजी? सच बात कही महेश। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो भी फल मांगोगे वो फल पेड़ से अपने आप टूटकर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी चीजें जादुई हैं। अरे वाह, इतनी बढ़िया खुशबू इन संतरों की। मैं तो जाते वक्त 10 संतरे साथ में लेके जाऊंगा। बाप रे, ये संतरे तो मुझे कुचल देंगे।
उठिए बाबूजी, उठिए उठिए बाबूजी, उठिए 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 बाबूजी। देखा, इसीलिए हमेशा कहता था मॉर्निंग वॉक पे जाया कीजिए, थोड़ा भागा कीजिए। वो प्रैक्टिस की होती तो आज ये दिन देखने नहीं मिलता। लगा तो नहीं ना कहीं बाबूजी? ये संतरा है या पत्थर? और ये अपने आप कैसे गिरा? दादाजी आपने जरूर पेड़ से संतरे मांगे होंगे, इसलिए वो अपने आप टूटकर आपके पास आ गए। ऐसा थोड़ी होता है। आपने शायद हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी। हम पहले ही कह रहे थे यहाँ पर सारी चीजें जादुई हैं। मांगोगे तो अपने आप टूटकर आपके पास आएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा जादू है। मैं भी ट्राई करता हूँ। मोटा भाई के पास एक संतरा आ जाए। बेटा कहाँ था? प्रैक्टिस किया कर। मोंटू रोहित, अगर कोई भी सवाल का जवाब समझ में ना आए तो हमें पूछ लेना। अरे मोंटू रोहित, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? इसमें तो कॉमिक्स है। मोंटू रोहित, सर ने तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमें दी है। अभी थोड़ी देर में टेस्ट शुरू हो जाएगा, कुछ तो पढ़ाई करो। अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। हे पिद्दी, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को उसके मर्जी के खिलाफ कोई पढ़ा नहीं सकता। अगर हमें पास होना ना, हम खुद पढ़ लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझे? हाँ। सलोनी, इनके लिए सर पटक कर कोई फायदा नहीं है। अरे होने देना ही नहीं, फेल हमें क्या? नहीं, सर ने जिम्मेदारी दी है तो मैं इन दोनों को पढ़ा के रहूंगी। कोई तो तरीका होगा इन दोनों को पढ़ाने का। मोंटू रोहित, एक काम करते हैं, मैं जोर जोर से क्वेश्चन आंसर पढ़ता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने। सती प्रथा किसने बंद की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने। दूसरा महायुद्ध कितने साल चला था? 6 साल। 6 साल। मोंटू, घातक लोग नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार जो घातक लोग जाता है वो वापस नहीं आ सकता। मैं घातक लोग पहुंच गया। अब मुझे जल्द से जल्द जहरीली झाड़ियों को ठीक करने का उपाय ढूंढना होगा। मेरे पास समय बहुत कम है। यहाँ पे तो दलदल है। लगता है घातक लोग यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अब मैं जहरीली झाड़ियों का उपाय कहाँ ढूंढूं? अरे अरे मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा?
गया बालवीर उस खाई में। अब निकल जाएगा घातक लोग उसे, हो जाएगी महाविनाशनी खुश, बना देगी मुझे प्रधान, बनूंगा मैं प्रधान। सही कहा तुमने, तौबा तौबा, बालवीर तो गया, क्योंकि ये जहरीली झाड़ियां वो 7 सच्चों के परिवार के साथ साथ परियों को भी कुचल के रख देगी। उसके बाद मिलेगा बुराई को इनाम, क्योंकि सच्चाई परीलोक के साथ साथ समाप्त हो जाएगी। इस जादुई कालीन में बैठकर सारे डूबा डूबा आते जाते हैं। लेकिन ये उड़ता कैसे है? इसमें तो इंजन भी नहीं है। हाँ। हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पर सारी चीजें जादुई हैं। केवल 2 बार ताली मारने से ये हवा में उड़ता है। अरे वाह, मजा आएगा मजा आएगा। मोटे भाई अरे रॉकी चाचू, आपने 2 ताली क्यों मारी? हाँ, नटखट परी कब से कह रही है कि पूरी बात सुनिए, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। अरे हमारी पूरी बात ध्यान से सुनिए। क्या? 3 ताली। ओके 3 ताली बजाता हूँ। अरे ये क्या हो गया? अरे हम कह रहे थे 3 ताली मारने से ये और तेजी से उड़ता है। तो अब कितनी ताली मारूं, जल्दी बताइए। 4 ताली मारिए। अरे महेश, क्या आप भी? किसने कहा था कालीन पर चढ़ने के लिए? पिता, लेकिन ये इतनी जोर से ब्रेक क्यों लगी? क्योंकि आपने 5 ताली मारी। 4 ताली मारने से ये धीरे धीरे नीचे आता है और 5 ताली मारने से ये तेजी से नीचे आ जाता है। शातिर परी, छा रहा है जहरीली झाड़ियों का संकट परी लोक पर तेजी से, लेकिन है नहीं पता इस संकट का उस 7 सच्चों के परिवार को। अरे मजा तो तब आएगा जब देखने मिलेगा उनके चेहरे पे डर। सही कहा तुमने, तौबा तौबा, मैं भी भटकाती परी का जादू दूर कर देती। उसके बाद ये परिवार को पता चल जाएगा कि परीलोक के साथ साथ इनका भी अंत होने वाला है। बालक और इस घातक लोग में क्या कर रहे हैं? ये बालक तो अभी भी जीवित है। इतनी ऊंचाई से गिरकर ये जीवित कैसे बच सकता है? निश्चित रूप से ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसमें कोई मायावी शक्ति है। इसकी स्थिति तो बिगड़ती जा रही है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा।
जगह है? कहाँ हूँ मैं? कौन है आप? रोहित, अरे बॉस, ये नोटबुक क्या हाथ में लेके चल रहे हो? बेवकूफ, ये देख, असली नोटबुक तो ये है। ये ना मिनी लैपटॉप है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। देख, थोड़ी देर में प्यून हमारे सारे क्वेश्चन पेपर का जेरोक्स लेके आएगा, तभी मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा और तू चुपके से तेरे सेलफोन में उन क्वेश्चन पेपर का फोटो ले लेना और फिर उन क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस रह गए ना, उसके सारे आंसर्स हम इस लैपटॉप में से इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे और फिर हम कॉपी करेंगे और ये टेस्ट में पास हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वाह बॉस वाह, क्या मस्त आइडिया है। चीटिंग में तो आपका जवाब भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कभी सुधरेंगे। क्यों नहीं सुधरेंगे? अब तू देख मैं क्या करती। मैं हसीन लोग का महायोद्धा हूँ, लेकिन तुम कौन हो बालक? मैं परीलोक का बालवीर, सच्चाई और अच्छाई का रक्षक। खुश रहो। खुश रहो महायोद्धा, खुश रहो। लेकिन महायोद्धा, आप इस घातक लोक में कैसे? मैं पिछले 200 सालों से इस अंधेरी गुफा से बाहर निकलने की उम्मीद में जीवित हूँ। आज से 200 साल पहले बुराई ने मेरी हसीन लोक में अपना कवच लगा दिया था। उसी का उपाय ढूंढता ढूंढता मैं अंधेरी गुफा तक पहुंच गया और यहाँ आकर फंस गया। मेरी तमाम शक्तियों के बावजूद मैं यहाँ से आज तक निकल नहीं पाया। परीलोक पर भी बुराई ने बिल्कुल ऐसा ही एक कवच लगाया है, जिसे तोड़ने का उपाय ढूंढने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या आपको वो उपाय मिला? हाँ बालवीर, वो उपाय तो मुझे मिल गया। क्या है वो उपाय? वो उपाय ये जादुई गदा है बालवीर। इसके प्रहार से बुराई का हर कवच टूट सकता है, लेकिन इसका प्रयोग तभी संभव है जब हम इस गुफा से बाहर निकल पाए, जो असंभव है। पिछले 200 सालों में मैंने हजारों कोशिश की, लेकिन मैं आज तक यहां से नहीं निकल पाया और तुम भी अब यहां से नहीं निकल पाओगे। महायोद्धा, परीलोक और मेरे दोस्तों के परिवार की रक्षा के लिए मुझे इस गदा को लेकर किसी भी हाल में यहाँ से बाहर जाना ही होगा। आपने कहा कि पिछले 200 वर्ष में आपने यहाँ से बाहर निकलने के कई प्रयास किए, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का मुझे कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा। मार्ग है बालवीर, लेकिन वहां से निकलना असंभव है। क्या है वो मार्ग? आओ मेरे साथ आओ। ये देखो, यही है यहां से बाहर निकलने का मार्ग। कितनी सुंदर सजावट है ना, यहाँ की हर एक चीज सुंदर है। रुक जाइए मम्मी, उसे मत छोड़ना। थैंक गॉड आप बच गए, वरना पापा की तरह आप हवा में उड़ जाते और दादाजी की तरह आपको आगे कुछ लग जाता। क्या बात कर रही हैं आप भटकाती परी? जहरीली झाड़ियों ने परी लोग को?
धीरे धीरे बोलिए नटखट परी। अगर इन लोगों को खतरे के बारे में पता भी चल गया तो ये लोग बहुत डर जाएंगे। हम समझ गए। और नटखट परी, एक बात याद रखेगा, जब तक बालवीर इस संकट का उपाय नहीं ढूंढ के लाते तब तक आप इन परिवार वालों को अंदेशा भी मत आने देना कि परी लोग पे बहुत बड़ा संकट आ गया। अब हम चलते हैं। वाह, कितना मुलायम गद्दा है। पिता, ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर लेट जाऊं। ये गुलाब दिखता तो अच्छा है, इसकी खुशबू कैसी है देखते हैं। और नटखट परी, कुछ करो, मेरा बेटा उड़ गया। पहले ये फूल रख दीजिए, क्योंकि ये गुलाब नहीं यंत्र है। इसको उठा लेने से संकट की स्थिति में इस पलंग से उछलकर इस कक्ष से बाहर गिर जाता है। चलिए चलिए, अब जल्दी चलिए। अरे 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 अरे, अरे महेश, महेश, ये कमाल हो गया। अरे बाप रे, मुझे लगा मैं तोप का गोला बन गया था। जितनी तेजी से ऊपर उठा उतनी ही तेजी से नीचे आया। वो तो अच्छा हुआ कि इन लोगों ने मुझे ऐसे कैच कर लिया। नीचे हो गया। मैं सब ज्यादा मत बोल। अब आखिरी बार बताता हूँ, किसी भी चीज को छूने से पहले परी की पूरी बात सुन लेना। सलोनी, तूने ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर बनाकर उस पे हिस्ट्री क्यों लिखा? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मोंटू के हाथ गलत पेपर लगे और वो गलत जवाब लिखे। सुन मेरी बात, मोंटू प्यून के हाथ से वो ओरिजिनल पेपर छीन के उसकी फोटो ले। इससे पहले हमें प्यून अंकल को रोकना होगा, ताकि हम प्यून अंकल से वो ओरिजिनल पेपर की जगह ये डुप्लीकेट पेपर वहाँ रख दें। लेकिन ये सब करने से अच्छा तो हम सर को सब बता देंगे ना। सर को बताने से मोंटू सुधरेगा नहीं। जब वो फेल होगा तभी उसे एक्स्ट्रा क्लासेस और एग्जाम का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। फिर वो पढ़ाई करके फाइनल एग्जाम में पास होने की कोशिश करेगा। समझा? पॉइंट है। प्यून अंकल आ रहे। रेडी? अरे ठीक से चलो ना। मैं देखती हूँ अंकल। सॉरी अंकल, वो गलती से हो गया। ये लीजिए। देखिए महायोद्धा, ये द्वार खुल रहा है। महायोद्धा, ये द्वार तो कितनी आसानी से खुल गया, और आप कह रहे हैं कि आपने 200 वर्षों से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की है। ये जितना आसान दिख रहा है बालवीर, उतना आसान है नहीं। ये देखो, द्वार तो बंद हो गया। देखा तुमने, इस डंडे को छोड़ते ही द्वार कितनी तेजी से बंद हो गया। अब तुम ही बताओ कि इतने कम समय में कोई गुफा के द्वार तक कैसे पहुंच सकता है। एक उपाय है मेरे पास महायोद्धा। पहले आप जाएंगे
और जैसे ही आप आधी ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, मैं गुफा का द्वार खोलकर तेजी से ऊपर आ जाऊंगा और इस तरह हम दोनों इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। बुराई के हजारों हाथों के सामने सच्चाई और अच्छाई का एक हाथ काफी होता है और हमारे पास तो 4 हाथ हैं। हम एक दूसरे की मदद करके ऊपर तक पहुंच सकते हैं। सच्चाई और अच्छाई के लिए कुछ भी असंभव नहीं। रोहित, तू रेडी है ना क्वेश्चन पेपर का फोटो खींचने के लिए? हाँ। कौन है? कौन है? छोड़ो मुझे। अरे अंकल 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 अंकल। वो कुछ देर पहले हम अंदर टकराए थे ना, तो आपका क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ गया और मेरा पेपर आपके पास चला गया। ये लीजिए। तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? नहीं अंकल, हम मोंटू की तरह चीटर नहीं है। ठीक है। अब मजा आएगा क्योंकि मोंटू ने तो गलत क्वेश्चन पेपर का फोटो लिया, अब वो गलत आंसर लिखकर फेल हो जाएगा। हाँ, अरे पर मोंटू को क्वेश्चन देख के पता लग गया तो कि टेस्ट तो हिस्ट्री का है और क्वेश्चन है ज्योग्राफी के। नहीं पता चलेगा क्योंकि मोंटू 1 नंबर का बुद्धू है। चल अब क्लास में चलते हैं। बस अब कुछ ही पलों में जो परियों ने आभास रचा है वो टूट जाएगा। उसके बाद उस परिवार को भी पता चल जाएगा कि परिलोक के साथ साथ वो भी नष्ट होने वाले हैं। रानी परी, ये क्या हो रहा है? अचानक चारों तरफ से कांटे कहां से उगकर आ गए? बच्चों, किसी चीज को छुआ नहीं है ना? नहीं। तुम लोगों को याद है ना नटखट परी ने क्या कहा था? किसी भी चीज को छूना नहीं है। नहीं पापा, सच्ची हमने किसी भी चीज को छुआ नहीं है ना? हाँ, थे बच्चे तो हमारे साथ ही, किया नहीं उन्होंने कुछ भी। तो फिर ये कांटों की झाड़ियां आसपास कैसे आ गई? पापा ये सब आपकी वजह से ही हुआ होगा। शुरुआत में भी ऐसा ही हुआ था, है ना? आप और दादाजी ऐसे कुछ भी छू देते और ऐसे ही हो जाता है। मैं कहा बेटा, मैं थोड़ी छूता हूँ। नहीं पापा, सच्ची आप या दादाजी दोनों में से किसी ने छुआ। मैंने आधी से ज्यादा चढ़ाई कर लिया बालवीर। अब तुम जल्दी से गुफा का दरवाजा खोल के ऊपर आ जाओ। जी महायोद्धा।
कम है, हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो देखिए, द्वार हमसे कुछ ही दूर है। हम उससे बाहर निकल सकते हैं हमारी माता, जल्दी कीजिए। मैंने कहा था ना बालवीर, ये दूरी हम कभी तय नहीं कर पाएंगे। बुढ़ापे के कारण मैं थक जाता हूं और तुम पर इस जादुई गधे का वजन है। इस दूरी को हम कभी तय नहीं कर पाएंगे। हम ये चढ़ाई किसी भी हाल में तय करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों भागो, जल्दी आइए। बच्चों रानी परी, आप कुछ जादू कीजिए और इनको रोकिए, वरना हम सब कुछ जल जाएंगे। हमें क्षमा कीजिए, हमारा जादू इन झाड़ियों पे नहीं चल सकता। नहीं चल सकता? ऐसे कैसे नहीं चल सकता? लेकिन ये सब है क्या? देखिए, हम आपको समझाते हैं। दरअसल हुआ यूं कि और इस तरह बुरी शक्ति ने पूरे परिलोक को घेर लिया है और आप सब इस तरह इस मुश्किल में फंस गए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, बालवीर घातक लोग हैं, इन झाड़ियों को तोड़ने का उपाय लेकर आते ही होंगे। ये झाड़ियाँ तो तेजी से आगे बढ़ रही है, अगर बालवीर समय पे नहीं आया तो। दादी मासी, अब बालवीर पर भरोसा रखिए, बालवीर ने हमें इससे भी बड़ी मुसीबतों से बचाया। हाँ दादी मासी, और मुझे पूरा विश्वास है कि बालवीर इस बार भी हमें बचा लेगा। लेकिन कुछ समय के लिए हमें इन झाड़ियों को रोकना होगा ताकि बालवीर को हमें बचाने के लिए कुछ और समय मिल जाए। लेकिन कैसे? मेहर बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने अभी एक झाड़ी को रुकते हुए देखा था। बस एक बार हमें पता चल जाए कि इन झाड़ियों को रोका कैसे जा सकता है, फिर हम इन झाड़ियों को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। आप सब चिंता मत कीजिए। इतनी तेजी से बंद हो रहा है कि इतने कम समय में मैं इस द्वार को पार नहीं कर पाऊंगा। मुझे इसे रोक के रखने के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।